नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं अपने चैनल शफीक रहीमुद्दीन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। आजकल देखो, सरकार इतनी कोशिशों के बाद भी बेरोजगार बढ़ता ही जा रहा है। जीडीपी कितना नीचे आ गया, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। ये जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, इस ट्रेड में आप इतना तो कमा लोगे कि आपका फैमिली आराम से चल सके, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो तरक्की करोगे, सेविंग कर पाओगे। ये जो काम है ये अनपढ़ भी कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा लोग भी कर सकते हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चेन सिस्टम है। ये चेन बाय चेन ये काम होता है। जो एकदम नीचे लेवल पे होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा फिजिकली मेहनत करते हैं, और जो एकदम टॉप लेवल पे होते हैं वो मेंटली मेहनत करते हैं, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल उनके पास ज़्यादा होता है। मेरे बहुत सारे भाइयों, मतलब 90% भाई लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर मेरे मुंह से कुछ इंग्लिश वर्ड अगर निकल रहा है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको हिंदी में भी रिपीट करूँगा। तो ये बिजनेस क्या है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं शेयर बाजार में। पूरे साल में 20 से 25% मैक्सिमम वो कमा पाते हैं। अगर कोई पेनी स्टॉक बढ़िया मिल गया और उसने धमाल मचा दिया, तो 40-50% भी अगर उनको मिल गया तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और क्रिप्टो का तो आपको हाल पता ही है। 12 महीने में 8 महीना डाउन, और बुल मार्केट होता है 5 से 6 या 8 15-15 दिन के। तो सब कुछ डाउन ही चल रहा है अभी, स्टॉक मार्केट भी और क्रिप्टो भी। लेकिन ये जो एक ऐसा ट्रेड है, देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटा होता है इंसान का सोच। तो मैं जो ये बिजनेस बता रहा हूँ ये बहुत पैसा कमा के देगी आपको। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, कैसे आप पहचानोगे प्रोडक्ट को, किसका क्या वैल्यू है, क्या दाम है, वो मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा, और आपको आज से मैं सिखाऊंगा। ये जो काम है ये रिसाइकलिंग का काम है। ई रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सामान आता है, मेनली मैं मोबाइल से रिलेटेड ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हमारा फ़ोन ख़राब होता है, हम फेंक देते हैं, कबाड़ी में दे देते हैं, ठीक है। और रोज़ ही नए नए मॉडल आ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं फ़ोन, रोज़ खरीदारी हो रही है। नौजवानों को तो फ़ोन चाहिए ही चाहिए। हर घर में एक के पास दो दो फ़ोन भी मिलेगा। गरीब फैमिली के पास भी आपको स्मार्टफोन दिख जाएगा। मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये चलता रहेगा और इसकी रिसाइकलिंग होती रहेगी। एंड्रॉयड में क्या होता है, इसकी जो आईसी होती है वो अच्छे से उतर कर चाइना जाता है, और फिर दोबारा उसको रिफर्बिश्ड करके उसका माल दोबारा तैयार होता है। और ये जो छोटे कीपैड मोबाइल होते हैं, इसमें जो है इसकी गोल्ड रिकवरी होती है, मतलब इससे गोल्ड निकलता है, जो कि हमारे इंडिया में इसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। तो ये बिजनेस कैसा है अब मैं बताता हूँ आपको, और इसमें कितनी कमाई है अब मैं आपको बताता हूँ। इस बिजनेस में कम से कम आप सालाना 300% कमाओगे। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो इसमें सबसे नीचे के वर्ग में होते हैं, वो होते हैं फेरी वाले। फेरी वाले जो पैसा देके घर घर घूमते हैं कि टूटा फूटा मोबाइल है तो दे दो, या टब वगैरह बर्तन प्लास्टिक के देने के बाद वो मोबाइल वगैरह लेते हैं। या आपने सुना होगा जीरा वाला, ये जीरे वाले भी जीरा वीरा दे के जो है मोबाइल वगैरह, रैम, और आपका डोंगल, और आपका कंप्यूटर बोर्ड, और बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें जो है वो खरीदते हैं, मोबाइल बैटरी। तो ये लोग ले जाके कहाँ ले जाते हैं ये लोग के बाद आता है एक गोडाउन वाला, जिसे हम महाजन भी कहते हैं, जिसका गोदाम होता है, जो गांव से 10-12 लोगों को लेकर आता है, उसको जीरा देता है कि जाओ फेरी करो। वो सब माल उस पर इकट्ठा होता है। फिर वहां से क्या होता है, वहां से उससे बड़ा गोडाउन वाला उनसे खरीदता है, जिनके पास लेबर होता है जो क्वालिटी करते हैं। क्वालिटी करने के बाद वो सारा कम मार्जिन में वो माल बेच देते हैं। अगर एक छोटा फेरी वाला 10% कमाता है तो गोडाउन वाला 5% कमाता है, और बड़ा गोडाउन वाला जो है ना, वो क्वांटिटी में कमाता है। वो 1% में भी वो काम कर लेता है, क्योंकि उसको क्वांटिटी में माल मिलता है। वो किसको देता है,
जो 1% वाला लोग है, बड़ा दुकानदार जो है, वो क्या करते हैं, वो देते हैं चाइना में जाने वाले एजेंट को, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, इनसे मान लिया या तो आईसी उतारा या विथ बॉडी पूरा ही वो चाइना में वो इंपोर्ट करते हैं, चाइना में भेज दिया, चाइना में माल बेच के उनको पेमेंट भी इंडिया में मिल जाता है। तो ऐसा ये साइकिल और सर्कल चलता रहता है। छोटा मोबाइल क्या होता है, छोटा मोबाइल भी साबुत खरीदते हैं, तोड़ते हैं, डिस्प्ले अलग, बोर्ड अलग, कैमरा अलग, ये सब करने के बाद सब जिनके पास भट्टी होती है, डायरेक्ट जो रिसाइकलिंग वाले, वो वहाँ जाता है। मतलब ये भी चेन सिस्टम से ही जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फेरी वाला, फिर गोदाम वाला, फिर बड़ा दुकानदार, फिर चाइनीज़ एजेंट जो चाइना में जाता है। और ये छोटे मोबाइल में चाइनीज़ एजेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आइटम होता है जो चाइना जाता है, बाकी का जो माल है वो यहीं इंडिया में ही इसकी खपत हो जाती है। इससे गोल्ड रिकवरी, सिल्वर रिकवरी, मेटल रिकवरी होती है। तो दोस्तों, ये जो है पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने 2006 में, और उसके बाद फिर मैंने नौकरी की तो मुझे जमा नहीं, फिर मैंने ये ट्रेडिंग शुरू करा। शुरू में सीखा, मुझे पैसे का थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सीखने को मिला, मुझे पैसे लगा के मैंने सीखा। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, बहुत ही मेरे अंदर एक चाहत था, जोश था कि मैं ये ट्रेडिंग सीखूंगा, ये कैसे करते हैं, ये मैं करना चाहता हूं। तो दोस्तों, बीच में फ़ोन आ रहा है, अभी ये नया सेटअप है, आप जानते हो, मेरा पहला ही वीडियो है, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, वीडियो भी अच्छा हो जाएगा, सुपर एचडी भी बना लूँगा। अभी तो मुझे एडिटिंग भी नहीं आती, तो जैसे तैसे मतलब आपको ज्ञान मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं काम करूँगा। अब जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपके पास पैसा है, आप ऐसा कर सकते हो, एक एक्सपर्ट जो इसी लाइन में है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, और वो अगर आपका सोच मिल जाए तो आप उससे पार्टनरशिप भी कर सकते हो, क्योंकि वही है जो माल खरीदेगा, माल क्वालिटी बनाएगा, माल बेचेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, फाइनेंसर, ऐसे फाइनेंसर काम करते हैं, वो लोग पैसे लगाते हैं, वो लोग ना खरीदने जाते हैं, ना बेचने जाते हैं, ना छाटने जाते हैं, ना उनको पता है कि कौन सा 4 GB है, कौन सा 8 है, 16, 32, 64, EMMC क्या है, ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन उनका जो है प्रॉफिट उनको मिल जाता है महीने के हिसाब में। वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, वो पैसे लगाता है, पैसे उनका, मेहनत आपका। तो ये जो बिजनेस है, इसमें 1 रुपए भी की जरूरत नहीं है। आप अगर, जैसे मेरी कंपनी है SST, तो अगर आप जैसे मेरे लिए माल उठाओगे, आपको मैंने ट्रेन कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपको दूंगा पैसे, आप जाओ माल लेके आओ, बेचो, आपका प्रॉफिट आप ले लो, मैंने जो पूंजी दिया था वो मैं रख लूंगा। तो इस तरह से अगर आपके पास टैलेंट हो और पैसा ना भी हो तो भी आप ये काम कर सकते हो। सेगमेंट चुन लो, आप किस जगह फिट होते हो, नीचे से ऊपर तक मैंने आपको सारा साइकिल बता दिया। आप जहां पर फिट हो आप काम कर लो, और जो क्वांटिटी में काम करते हैं वो 1% अगर रोज का भी कमाते हैं तो महीने में 365% होता है, और 1% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख रुपए में 1000 रुपये कमाना ना कोई मुश्किल नहीं है, जो काम करते हैं उन्हें पता है। और जो छोटे फेरी वाले हैं वो तो 10% कमा लेते हैं। 65 दिन छुट्टी मान लो, आपने काम नहीं किया, आराम किया, फिर भी आप 300% कमा लोगे। लोगों का घर चल रहा है भाई, आपको पता है कि स्क्रैप का काम ऐसा है, रिसाइकलिंग का काम ऐसा है कि ये कभी बंद नहीं हो सकता। रोज नए गैजेट्स आ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और सबका काम चल रहा है। विदेशों में तो स्क्रैप को दूसरे देश में भेज देते हैं, क्योंकि अपने देश में उनको रिसाइकिल करने में अगर अमेरिका को $20 खर्चा होता है तो दूसरे देश में भेजने पर $10 बच जाता है। और इंडिया जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इंडिया में जो है ना, ई रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा है, और यही जो है चाइना को सबसे ज़्यादा माल भेजती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आपको A to Z सारा सिखाऊंगा। आप अगर पढ़े लिखे हो तो बहुत जल्दी कैच कर लोगे, अगर नहीं पढ़े लिखे हो
तो भी मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप माल खरीद सको, बेच सको, मेहनत कर सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा, और पैसे का भी थोड़ा बड़ा जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन कैसे काम करे, क्या खरीदे, कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचे, क्या है इसका फ्यूचर, उनको ये सब कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं शफीक आपको आज से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। आप किसी भी सेगमेंट में काम कर लो, और जो है आप बहुत ही जल्दी, मेरी गारंटी है, आप बहुत ही जल्दी सीखोगे और बहुत जल्दी तेजी से ग्रो आप करोगे। आपके सीने में अगर आग है तो आप बहुत जल्दी ऊपर चढ़ोगे, और धीरे 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 सारे रास्ते खुलेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं ना, हाथ में सरसों नहीं उगता, ठीक है। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में रोम नहीं बना। धीरे 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 आप सीखोगे, तो जैसे टाइम बीतेगा आपको पार्टी की भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद आएगा कि भाई माल दे दो, कैश पैसा ले लो। अच्छा, छोटे लेवल पे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, छोटे लेवल पे तो आप ऐसे ही काम कर लो, कैश में काम कर लो। छोटे लेवल पे छोटे फेरी वाले जो 10-20 हज़ार रुपये में काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपना एक फर्म रजिस्टर्ड कराओ, जीएसटी नंबर लो। जब आपका काम बड़ा हो जाए, एक नंबर में काम करो, तो सरकार को आप टैक्स भी दो, तो क्या होगा, आपको बिजनेस लोन भी मिलेगा, आपका काम एक नंबर में होगा। आपका माल ये इस राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप माल भेजोगे या आप माल लोगे, मतलब आप माल खरीदोगे दूसरे राज्य से, अपने राज्य में मंगवाओगे माल, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप जीएसटी से माल खरीद रहे हो, ठीक है। तो आप अगर सारा नियम कानून से चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत बुलंदी में पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हो तो उसके लिए मेरी यही सलाह है, रोज खरीदो रोज बेचो, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे, जैसे इंसान का हार्ट बीट नहीं चलता, ऊपर नीचे, तभी तो हम जिंदा है। फ्लैट हो गया तो फ्लैट हो गए। तो यही जिंदगी है मेरे भाई, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इतना टाइम मिल जाता है कि सुबह रेट खुला और शाम तक आप जितना भी माल है बेच दो। छोटे दुकानदारों के लिए ये अच्छा है, बड़े दुकानदारों में जितना रिस्क है उतना रिवार्ड है, ठीक है। कभी हमने सस्ता खरीदा और 15 दिन स्टॉक करा तो माल रेट बढ़ गया तो ज़्यादा फायदा हो गया, और रेट नीचे हो गया तो समझते हो नुकसान हो गया। नफा नुकसान तो हर बिजनेस का मतलब हिस्सा है, इससे डरना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम किससे शुरू करें? आज हम शुरू करते हैं 4 GB से, क्योंकि मोबाइल को देख के ही हमें पहचानना है कि ये 2 GB है या 4 GB है या 8 है या 16 है या 32 है। वो कैसे हम समझ सकते हैं? मोबाइल का आईसी देखकर। हाँ, और एक चेतावनी देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप कोई भी चालू मोबाइल मत खरीदिए, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। हो सकता है वो चोरी का हो, डकैती का हो, मर्डर का हो, उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अगर खरीदते हो, मैं सिर्फ स्क्रैप के लिए आपको स्क्रैप का काम सिखाऊंगा, रिसाइकलिंग का काम सिखाऊंगा। अगर आप ये चालू मोबाइल सही करके बेचोगे तो उसके जिम्मेदार आप होगे। और मेरी ये सलाह है आपसे कि आप सालों भर जो कमाओगे ना, वो सारा चला जाएगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई चालू भी देता तो भाई मुझे चालू मोबाइल नहीं चाहिए, आप तोड़ के मुझे इसका प्लेट दो। मेरा ये कबाड़े का काम है, स्क्रैप का काम है, मैं ये स्क्रैप का ही काम करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा काम करना। तो चलिए फिर हम अपना ज्ञान शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल प्लेट में, जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, उसमें 2 आईसी होता है मेन। एक होता है इंटरनल स्पेस और दूसरा होता है सीपीयू। सीपीयू 3 तरह के हो सकते हैं, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, और भी हो सकते हैं। और इंटरनल मेमोरी जो है वो बहुत सारी कंपनियों की आती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सैमसंग आईसी, ठीक है। सैमसंग में आईसी देखकर कैसे पहचाना जाए ये 4 GB है। तो शुरू करते हैं हम। ये लिख दिया मैंने सैमसंग आईसी, ठीक है। ये कंपनी नहीं है, आईसी का नाम है सैमसंग आईसी। सैमसंग कंपनी का फोन की बात नहीं कर रहे, वो ईएमएमसी है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ओके। तो KMF5X। तो हमें एंड्रॉयड पहचानने के लिए, जीबी पहचानने के लिए हमेशा जो चौथा अक्षर होता है वहां पर फोकस करना चाहिए।
वहां पर ध्यान देना चाहिए कि चौथा अक्षर में क्या लिखा हुआ है। चौथा अक्षर में यहाँ 5x लिखा हुआ है, तो ये 5x मतलब 5 आए तो वो 4 GB होता है। ये 5x है ना, 5u भी हो सकता है, KM F 5u KM F 5w कुछ भी हो, ये 5 से हमें मतलब है। अगर 5 आए तो 4 GB होता है ये, ठीक है। और एक है कि मैं F ले रहा हूं, इसमें बदलता भी रहता है कि F S भी हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, तीसरे अक्षर कोई सा भी हो, हमें चौथे अक्षर से मतलब है, हमेशा चौथा अक्षर देखेंगे सैमसंग आईसी में। तो मैं KM F ही लिख लेता हूं, J2, जहां J2 आएगा वो 4 GB है, चाहे J2 हो या JS हो। तो ये है हमारा सैमसंग आईसी का 4 GB। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन हमें ये देखना है, हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस करना है चौथे अक्षर पर। J2 हो, JS हो, 4 GB, 5 नंबर हो, 4 GB, ठीक है। तो अब मैं स्काइनिक्स आईसी के बारे में बताता हूँ आपको। स्काइनिक्स आईसी में ना 5वां और छठा अक्षर देखते हैं हम, उससे पता चलता है कि ये कितनी जीबी का है, ठीक है। तो हम आईसी का नंबर लिखते हैं H9TQ32। ये जो 32 नंबर है ना, इसका मतलब है ये 4 GB। पांचवा छठे में अगर 32 हो तो 4 GB होता है। मेरे पास एक प्लेट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इसमें ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। ये बैक कैमरा हो गया, ये फ्रंट कैमरा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो नीचे की तरफ होता है, इसमें लिखा हुआ है स्काइनिक्स H9TQ32AB। ये 32 है मतलब 4 GB है, और इसमें CPU लगा हुआ है मीडियाटेक का, ठीक है दोस्तों। तो ये है इंटरनल मेमोरी और ये CPU, ठीक है। बाकी इसमें नेटवर्क आईसी, फ्लैश आईसी, बहुत सारी आईसी है इसमें, ठीक है। लेकिन हमें मेन जो है इस आईसी से पता करना है कितने जीबी का ये फोन है। इसकी फोन मेमोरी, इंटरनल स्पेस या रोम भी कहते हैं उसको, ROM रोम, कितना है, ठीक है। तो इससे हम पता चलेंगे। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये देखिए, अच्छे से देखिए। 1 मिनट में देखता हूँ, दिखता नहीं दिखता। नंबर सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन खैर आप ऐसे पहचान सकते हो। सैमसंग आईसी में एक छोटी MMC रहती है, उसको कहते हैं KLM4G। तो ये 4G लिखा हुआ है, इसीलिए ये 4 GB है, ठीक है। सैमसंग में ये रह गया था, जो छोटी MMC होती है 8 GB से कम, वो 4 GB में चलती है। तो ये KLM4G, ये भी 4 GB है, ठीक है। अब एक आईसी आती है टाइको आईसी, जापान, ताइवान, चाइना। तो एक आईसी, उसमें लिखा रहेगा TYCO, टाइको। उसके बाद FH, पांचवा और छठा अक्षर अगर FH हुआ टाइको आईसी में, देखो टाइको आईसी समझ लो आप, आईसी में देखोगे आपको दिख जाएगा TYCO लिखा हुआ। टाइको FH जो होता है वो 4 GB होता है। अगर ये FH की जगह GH हो गया तो 8, टाइको GH 8 GB, टाइको HH 16 GB, टाइको IH 32 GB, टाइको JH 64 GB, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ये टाइको आईसी है, ठीक है। अब हमको किंगस्टोन का भी वो मिलता है, आईसी मिलता है, किंगस्टोन।
इस आईसी में हमें कहा देखना है, लास्ट लाइन में ना, एक तो ये मिडिल में रहेगा, ये 3 लाइन लिखा रहेगा, हमें ऊपर ऊपर नहीं देखना, हमें लास्ट लाइन में देखना है। इसको ने ये पूरा लाइन है, ये बीच में है। तीसरे लाइन में आप देखना, यहाँ लिखा रहेगा 04, यहाँ लिखा रहेगा 04। अगर 0404 लिखा रहेगा तो वो 4 GB। किंगस्टोन अगर आपके हाथ में अगर आईसी आएगा ना, तब आप अच्छे से पहचान पाओगे। और अगर इधर 08 और ये 04, तो भी इसकी जो है ना, ये भी 4 GB में ही जाएगा, क्योंकि मेन इधर से गिनते हैं, ठीक है। तो इसकी रैम इतनी नहीं है जो ये 8 GB में जाए। इसका रेट भी चाइना में सस्ता है, तो ये भी 4 GB में ही जाएगा, 08 04। इधर मेन है, इधर अगर जितना होगा वही फाइनल रहेगा। मैं आपको और जानकारी दे दूं, आने वाले समय में सारी आईसी रैम के हिसाब से बिकेगी। अगर 3 GB रैम है तो उसका अलग, 4 GB रैम है अलग, 6 GB 8 GB अलग, 1 GB रैम सबसे सस्ता होता है। अभी तो मिक्स में चल रहा है, तो पार्टी भी ले रही है, हम भी खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ना, जब सब चालाक बन जाए, सारा अच्छा GB छाट ले, फिर वो माल कूड़ा हो जाता है। अब जैसे JY 932, वो 1 GB का रैम है। KMFE B214, वो 1 GB रैम है, तो वो थोड़ा बहुत चल जाएगा। ज़्यादा डाल दोगे ना तो उसका इतना कीमत नहीं है चाइनीज़ मार्केट में। अगर आप दोगे KMQE B318, वो अच्छा माल है। तो अच्छा कम ज़्यादा सब मिक्स होना चाहिए, जब जाके चाइनीज़ एजेंट को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो आने वाले टाइम पे जो है ना, रैम पर जो है माल बिकेगा। जैसे मैंने 2 साल पहले बताया था कि आने वाले टाइम पे eMMC अलग अलग बिकेगी, तो बीच में eMMC अलग अलग बिकी। हालांकि अभी तो eMMC डाउन है, मतलब कोई खरीद नहीं रहा है, स्टॉक पड़ा हो सबके पास। तो 8 GB अलग बिका, 16 अलग, 32 अलग, 64 अलग, सब अलग ही बिके हैं। तो उस हिसाब से आने वाले टाइम पे ये जो eMCP है, ये अलग अलग रैम से बिकेगा। ये मैं अभी से बता देता हूँ आपको। eMCP अलग अलग चीज़ है और eMMC अलग चीज़ है। eMMC जैसे सैमसंग के जितने फ़ोन हैं सब eMMC के गिनती में आते हैं, बाकी के और भी eMMC के अलग कोड है। eMMC जो है वो एक अलग सेगमेंट है, उसको सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ वो eMMC सीखना है। लेकिन मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा बहुत आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो और 4 GB कौन कौन सा है? माइक्रोन की आईसी है जिसमें M लिखा रहता है। तो माइक्रोन आईसी में JWB12, JWB13, ये सब जो है 4 GB है। तो मैं लिख देता हूँ, JWB12 4 GB, JWB13 4 GB, JWA60 आता है, वो 8 GB होता है। ये माइक्रोन आईसी को कैसे मतलब पहचाने कितना GB है, वो भी तरीका मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। आज हम 4 GB हैं तो 4 GB हम आपको सिखा रहे हैं। तो माइक्रोन में ये नोट कर लीजिए, JWB12, JWB13 हो तो उसको 2 GB में नहीं डालना, उसको 4 GB में डालना। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास बहुत सारी छोटी eMMC भी होती है। तो वो eMMC क्या होता है, वो छोटी eMMC है 4 GB की, तो वो 4 GB में ही लेते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे H26 M31, तो जो M3 है ना वो 4 GB होता है। तो ये 3 जो है 1 2 3 4 5, ये 5वें अक्षर में जो ये 3 नंबर है ना M3, तो ये 4 GB। अगर M के पास 4 होता तो 8 GB, 5 होता तो 16 GB, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये भी एक 4 GB है, छोटी eMMC है। तो दोस्तों आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इंट्रोडक्शन भी दिया। तो कल मैं और एक वीडियो
डालूंगा जो 8 GB हम सीखेंगे, फिर 16, 32, 64, फिर 2 GB eMMC, फिर कीपैड मोबाइल सीखेंगे, कौन सा चाइना है, कौन सा नोकिया है, और चाइना में कौन सा सैमसंग है, कौन सा टाटा है, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, आगे आगे। और आईसी जैसे एल्पिडा आईसी, और आपका स्काइनिक्स तो आसान है, माइक्रोन आईसी, ठीक है, और सुपरमैन आईसी जैसे स्पेक्टेक आईसी है। ये सब कैसे पहचाने, हम कहाँ से देख के पहचाने ये कोड कितने जीबी का है, वो सब मैं एक स्पेशल वीडियो बना कर आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यही बोलकर मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए और इससे आपको ज्ञान मिले, ठीक है, ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, आप लेकर किसी और को भी शेयर कर सकते हो, किसी और को भी बता सकते हो, क्योंकि ज्ञान हमेशा काम आता है, नॉलेज हमेशा काम आता है। अगर कहीं से नॉलेज मिल रहा है तो आप लो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, और बेल होता है ना घंटा, वो भी दबाओ, तभी मैं जैसे ही एक नया वीडियो छोड़ता हूँ तो तुरंत आपके पास आ जाएगा वो, और आपको पता चल जाएगा कि शफीक भाई ने एक नया वीडियो छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो तुरंत आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और मेरे को कमेंट में पूछो कि भाई कैसे, जो रोज का क्या रेट है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, वो सब आप मेरे को कमेंट में पूछना, मैं सबका जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।